आज का टॉपिक है दिशा परीक्षण। चार मुख्य दिशाएं होती हैं परीक्षा हॉल में। हमारे जस्ट सामने वाली दिशा हमेशा उत्तर दिशा रहेगी और उत्तर दिशा के अपोजिट दिशा हमेशा रहती है दक्षिण दिशा। हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है पूर्व दिशा, जहां से सूर्य खिलता है, और पूर्व के अपोजिट दिशा होती है पश्चिम दिशा। इन चार दिशाओं के अलावा चार मुख्य दिशाओं के अलावा चार सहायक दिशाएं भी होती हैं। पहली उत्तर पूर्व दिशा, इसके अपोजिट दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये होगी दक्षिण पूर्व दिशा, और इसके अपोजिट उत्तर पश्चिम दिशा। दिशा परीक्षण में इन 8 दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चार मुख्य दिशाएं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इनके अलावा चार इनकी सहायक दिशाएं, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य वाली दिशा को उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व और दक्षिण के मध्य वाली दिशा दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य वाली दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा, और उत्तर और पश्चिम के मध्य वाली दिशा उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस, इसके प्रश्नों पे। प्रश्न देखते हैं एक इसका कैसे प्रश्न होते हैं इसमें। इस प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में गति कर रहा है। तो प्रारंभिक दिशा दी हुई है इस व्यक्ति की दक्षिण दिशा। इसके बाद में 200 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो कहाँ मुड़ता है? अपने दाईं ओर। 80 मीटर चलता है। कुछ समय पश्चात वह अपने बाएं ओर घूमकर, दाएं के बाद कहाँ घूमा है? वह बाएं ओर घूमा है। घूमकर 100 मीटर चलता है। अंत में यदि वह व्यक्ति 50 मीटर अपने दाईं दिशा में चले तब व्यक्ति की अंतिम दिशा पूछी गई है। अंत में वह अगर 50 मीटर चलता है दायां तो व्यक्ति की अंतिम दिशा पूछी गई है। अंतिम दिशा हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका है दक्षिण दिशा दी हुई है जो कि प्रारंभिक दिशा है व्यक्ति की। इससे वह सबसे पहले वो प्रारंभ में दायां घूमता है, इसके बाद वह अपने बायां घूमता है, फिर से दायां घूमता है। तो याद रखें दाएं और बाएं इन दोनों को आपस में काट देंगे तो जो दिशा हमारे पास बची है दक्षिण दिशा से उस दिशा में घूमेंगे केवल। बार बार दाएं बाएं बार बार घूमने से बचने के लिए हम दाएं और बाएं को आपस में काट देते हैं। इसके बाद में हम जो भी दिशा बचती है तो प्रारंभिक दिशा से प्रारंभिक दिशा दक्षिण दिशा दी हुई है और दक्षिण दिशा से दाईं ओर घूमेंगे। तो हम चित्र में देख सकते हैं अगर दक्षिण दिशा से दाईं ओर घूमा जाए, दक्षिण दिशा से दाईं ओर कौन सा होगा? दक्षिण दिशा से दायां ये होगा और बायां ये होगा। तो दक्षिण दिशा से अगर दाईं ओर घूमेंगे तो कौन सी दिशा प्राप्त होगी? पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा हमारा इस प्रश्न का जवाब। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गति कर रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गति कर रहा है। प्रारंभिक दिशा दी हुई है उत्तर दिशा। 150 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर
वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है और 40 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में गति कर रहा है? चार बार घूमा है व्यक्ति, पहले दाईं ओर, फिर से दाईं ओर, तीसरी बार भी दाईं ओर और चौथी बार बाईं ओर। जैसा कि हम जानते हैं दायां और बाएं को आपस में काट देंगे तो हमारे पास दो दिशाएं बचती हैं बस, दायां और दायां। तो उत्तर दिशा से एक बार जब दायां घूमेंगे तो हम पहुंचेंगे पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा से फिर से हम दायां घूमेंगे तो हम पहुंचेंगे दक्षिण दिशा से। तो ये हमारी दक्षिण दिशा होगी अंतिम दिशा व्यक्ति की। इससे हमें एक चीज और पता चलती है, यदि व्यक्ति 2 बार दायां या बायां घूमता है तब वह अपने विपरीत दिशा में हो जाता है। जिस प्रकार इस सवाल में देख सकते हैं हम, उत्तर दिशा से, प्रारंभिक दिशा उत्तर थी, उत्तर दिशा से 2 बार दायां घूमने के बाद में वह उत्तर दिशा के विपरीत दिशा दक्षिण दिशा में घूम जाता है। तो यही इसका सत्यापन ये लाइन करती है। चलिए अब ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर घूम जाता है। इसके पश्चात वह फिर से अपने बाईं ओर घूमकर 50 मीटर चलता है और अपने दाईं ओर घूम जाता है। अंत में वह अपने बाईं ओर घूमे तो व्यक्ति अब किस दिशा में गति कर रहा है? सबसे पहले देखेंगे हम कि दाएं को बाएं से काट देंगे। इसके बाद में हमारे पास में कौन कौन सी दिशाएं बचती हैं? बाईं और दूसरी भी बाईं। हमने अभी अभी सीखा है हमने सीखा है यदि व्यक्ति 2 बार दायां या बायां घूमता है तब वह अपने विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा है उत्तर और ये दिशा है पूर्व। इन दोनों के मध्य की जो ये दिशा होती है ये होती है उत्तर पूर्व दिशा। इसके विपरीत दिशा में ये पहुंच जाएगा। ये विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो हमारा जवाब लास्ट दिशा आ गई, अंतिम दिशा इसकी आई दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। और सवाल देखते हैं इसी प्रकार के। इस सवाल को देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गति कर रहा है। प्रारंभिक दिशा इसकी दी हुई है उत्तर दिशा। 30 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर घूम जाता है। सबसे पहले कहाँ घूमता है? दाईं ओर, और 40 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह फिर से अपने दाईं ओर घूमता है और 100 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह फिर से दाईं ओर घूमता है और 70 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर
घूमे तो व्यक्ति की अंतिम दिशा क्या होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि वह चारों बार समान दिशा में घूम रहा है। प्रारंभ में दाईं ओर घूमा, फिर इसके बाद फिर से दाईं ओर घूमा, फिर इसके बाद फिर से दाईं ओर घूमा और अंत में भी दाईं ओर घूमा। तो हम इससे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। उत्तर दिशा से जब हम एक बार दाईं ओर घूमेंगे तो हम कौन सी दिशा में आएंगे, पूर्व दिशा में। पूर्व से दाईं ओर फिर से घूमेंगे तब किस दिशा में आएंगे, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा से फिर से दाईं ओर घूमेंगे तो आएंगे पश्चिम दिशा में, और पश्चिम से फिर से दाईं ओर घूमेंगे तो उत्तर दिशा में। यानी हम घूमे एक बार दायां, दूसरी बार दायां, तीसरी बार दायां और चौथी बार दायां। और प्रश्न में हम कितनी बार घूम रहे हैं, प्रारंभ में उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से एक बार दायां, दूसरी बार दायां, तीसरी बार दायां और चौथी बार दायां। तो इससे हमें पता चलता है कि 4 बार समान दिशा में घूमने पर चार बार समान दिशा में घूमने पर फिर से उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। इसे इस प्रकार फिर से समझ सकते हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा है उत्तर दिशा, इसके बाद वह दायां घूमता है, तब उत्तर दिशा से दायां जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगी पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा से फिर से दायां घूमता है तो फिर से दायां घूमे तो दक्षिण दिशा, फिर से दायां घूमता है तो पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा से अंत में फिर से दायां घूमकर वह उत्तर दिशा में आ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 4 बार समान दिशा में घूमने पर फिर से उसी दिशा में पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति जब 4 बार समान दिशा में घूमेगा तो वह फिर से उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से उसने प्रारंभ किया था। अब इससे हमें एक फायदा होगा, इसको देखते हैं कि मान लो आपको किसी प्रश्न में बोले कि 10 बार दायां घूमने पर, 10 बार दायां घूमने पर, मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में गति कर रहा है और 10 बार दायां घूमता है। अब आपसे पूछा है कि अंत में वह किस दिशा में होगा। 10 बार दायां घूमे तो अंतिम दिशा कौन सी होगी, अंतिम दिशा कौन सी होगी। तो हमें पता है कि 4 बार समान दिशा में घूमने पर वह फिर से उसी दिशा में पहुंच जाता है। मतलब जब वो चार बार घूमेगा तो वह उत्तर दिशा में होगा। फिर जब वो अगले 4 बार घूमेगा यानी कि 8 बार घूमने के बाद भी वह उत्तर दिशा में होगा। इसके बाद वह 2 बार और घूमेगा तो 10वीं बार उत्तर दिशा से जब 2 बार दायां घूमेंगे, जब किसी दिशा से 2 बार समान दिशा में घूमते हैं तो उसके विपरीत दिशा में आ जाते हैं। उत्तर की विपरीत दिशा होती है दक्षिण। यह आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, तो आसानी से पता चल गया। तो इसे हमने कैसे निकाला, इसका एक और तरीका है कि 10 में 4 का भाग दीजिए और जो शेषफल बचे आपका 10 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 8 आएगा और शेषफल क्या बचेगा 2। यानी कि जो प्रारंभिक दिशा है उत्तर, उससे 2 बार दायां घूमिए। उत्तर दिशा से 2 बार दायां घूमेंगे तो कौन सी दिशा प्राप्त होगी, दक्षिण। चलिए इस प्रकार का एक सवाल हल करते हैं।
एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है। प्रारंभिक दिशा क्या है व्यक्ति की? उत्तर पूर्व। 120 मीटर चलने के पश्चात वह 200 बार बाईं ओर घूमता है। 200 बार बायां घूमता है। इसके बाद और 40 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर घूमता है। 225 बार दायां घूमता है और हर बार वह 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब अंत में वह किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता है 200 बार बाएं में से 225 बार दाएं में से 200 बार बायां कट जाएगा। यह आपको प्रारंभ में सिखाया है। तो कितना बचेगा? 25 बार दायां शेष बचेगा। तो 25 बार दायां घूमना है उसे, उत्तर पूर्व दिशा से 25 बार दायां। अब 25 बार, ये 4 से बड़ी संख्या, कोई भी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने पर उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो शेषफल क्या बचेगा? 4 पंजो 20, 4 छिकी 24। शेषफल बचा 1। 1 क्या? दायां। तो उत्तर दिशा से हमें 25 बार दायां ना घूमकर एक बार ही दायां घूमना है। उत्तर दिशा से एक बार दायां घूमेंगे तो कौन सी दिशा प्राप्त होगी? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा हमारा हो गया अंतिम दिशा, इसका जवाब। ओके फ्रेंड्स, यहां तक ये हमारा भाग फर्स्ट हो चुका है। इसके बाद में हम भाग 2 देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि आपको अंतिम दिशा दी हुई हो भाग 2 में, यदि आपको अंतिम दिशा दी गई है तब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। यह होगा हमारा भाग 2, जो कल अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी नोट्स की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से सभी डाउनलोड कर लें और इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इस प्रकार के प्रश्नों को करने में 10 से 20 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए।